हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो मनोज यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा प्रभारी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी छात्र आंदोलन हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश के नौजवानों के साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग राज्य हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और धोखा दिया है। 2024 के चुनाव में भी इन लोगों ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम अपने देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2014 से लेकर के आज 2026 में हम लोग बैठे हुए लगभग 12 साल से कितना हो गया, 5 10 तीसरा टेन्योर है इस सरकार। तीसरे टेन्योर में आज तक इस देश के नौजवानों का भरोसा नहीं जीत सकी है ये सरकार। और अभी मैं पढ़ रहा था, आज के अखबारों में दिया था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड में इस्तीफा होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश के नौजवानों ने, इस देश के जेनजी ने, इस देश के जो छात्र हैं उन्होंने इस देश को झुकाया है और अपने अपने अधिकारों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने शिक्षा के लिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी भी राज्य में यदि पेपर लीक होता है तो उस राज्य के शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देश के गृह मंत्री का इस्तीफा विपक्ष इसीलिए मांग रहा है कि गृह मंत्री ने झूठ बोला। जो गोलियां आतंकवादियों पे चलानी चाहिए वो देश के नौजवानों पे गोलियां चलाने का काम है सरकार कर रही है। जहां तक आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए। अभी गुजरात में हुआ, गुजरात के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए। राजस्थान में हुआ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए। महाराष्ट्र में हुआ, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए। मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाए। झारखंड में हुआ, झारखंड को तो विपक्ष कह रहा है और वहां की सरकार वहां के छात्रों से लगातार बात कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठे लोग झूठ बोल बोल के देश की जनता को गुमराह करने के प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। कई मामलों में इस तरीके की स्थितियां निकल के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके संगी साथी संगठन के लोग झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं और देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया। साथ ही मैं एक नई बात आपसे जोड़ना चाहूंगा। हमारी पार्टी के एक प्रवक्ता है, हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आप अगर पेपर लीक हुआ है तो दिलवाइए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आप दिलवाइए महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आप दिलवाइए गुजरात के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, आप दिलवाइए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। क्यों नहीं दिलवा? सुनने को राजी नहीं है आज के मेन स्ट्रीम जो मुख्य धारक है, हमारे पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं। इस तरीके से क्या बीजेपी के प्रवक्ता बन गए देश के पत्रकार? बहुत दुखद, बहुत दुखद है। जो इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है उसकी जो आज स्थिति है वो दयनीय है। एक वो लगता है कि सरकार सरकार के सामने जंतर मंतर पर विपक्ष ने प्रोटेस्ट को हैक कर लिया, और झारखंड में विपक्ष की सरकार के सामने सेंटर जो वहां सरकार है उसके उसमें विपक्ष ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। ये कमेंट है मायावती जी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ी नेता है, मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री मायावती जी के किसी भी व्यक्ति वक्तव्य पे कमेंट करूं। वो मेरे बहुत स्तर से, मेरे स्तर के बहुत ऊपर की चीज़ है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि देश के नेता विरोधी दल हैं या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि हम छात्र नौजवानों के साथ हैं, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो। इसके पास सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं देते? किसने भारतीय जनता पार्टी को रोका है कि आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मत लीजिए? किसने मना किया है? समाजवादी पार्टी ने मना किया है, समाजवादियों ने मना किया है। समाजवादी तो प्रत्येक दिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं। इस देश के नौजवान के ऊपर देश के गृह मंत्री के आदेश पे पायलट गन की गोलियां चलाई गई। इस देश के नौजवानों पे AK-47 चलाई गई। AK-47 देश के दुश्मनों के लिए होती है और बावजूद इसके लोग प्रश्न पूछने का हकदार है। देश की सरकार इस देश के नौजवानों के साथ आतंकवादियों जैसे व्यवहार कर रही है, अपने ही नौजवानों के ऊपर गोलियां चला रही है, AK-47 चला रही है। इस सिर्फ निंदनीय है। सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस देश के नौजवानों से माफी मांगनी। सरकार के पास तो बहुत पावर होता है, क्या 2027 में आप लोग उनके सामने टिक पाएंगे? समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी की पीढ़ी रणनीति है।
इस देश की सरकार को उत्तर प्रदेश में 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हराया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस देश के नौजवानों पे गोली चलाने वालों के खिलाफ, इस देश के नौजवानों के भविष्य और शिक्षा से खिलवाड़ करने के खिलाफ उत्तर प्रदेश की माताएं, बहनें, नौजवान साथी, छात्र, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब एकजुट हैं। माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और बीजेपी की दमनकारी और शोषण करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक और सामने बातें निकल कर के आ रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन होने के चांसेस हैं। क्या लगता है कि आपका पीडीए फॉर्मूला उस पर खरा उतर पाएगा या समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है। ये देश है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अलायंस करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिससे जो चाहे अलायंस कर ले, जिसकी जिससे बने वो अलायंस कर ले। उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश का पीडीए, उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जिसको माननीय अखिलेश यादव ने 10-90 जैसे सुविधाएं दी, उनकी सुरक्षा के लिए दी, उनके मान सम्मान के लिए दी। माताओं बहनों ने, पीडीए ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, सबने मन बना दिया है। इस बार चुनाव तीन साइकिल माननीय अखिलेश यादव। जिस तरह से 2024 का आपके सोशल इंजीनियरिंग जो पीडीए का फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का, और कहीं ना कहीं वो बढ़त भी पाई, क्या लगता है कि 2027 में इसी फॉर्मूले पर आपको बढ़त मिलने के चांसेस हैं? क्योंकि अभी अखिलेश जी का कमेंट है पी फॉर पंडित, यानी पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहेंगे इसको, आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ खड़ी है और सभी धर्म और सभी मजहब और सभी वर्ग के लोगों की राजनीति करती है। शोषित वंचित अगड़ों की बात माननीय जी ने कई बार कहा है, सैकड़ों बार विभिन्न मंचों पे कहा है कि शोषित वंचित जो इस सरकार से पीड़ित लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी व्यक्ति की जाति को, किसी व्यक्ति के धर्म को, किसी व्यक्ति के समुदाय को देख करके उनके साथ भेदभाव नहीं किया है। आप देखिए, जब आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो मैं आपसे बता दूं, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ब्राह्मण समाज से आने वाले जो आज नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पाने को सम्मान लेकर के देश और देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष बना रखा था माननीय नेताजी के साथ स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी। उससे बड़ा ब्राह्मण कौन था? ऐसे मनोज पांडे जी जो चले गए, कौन पांडे जी, बहुत लंबी लाइन है समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं की। आदरणीय अभिषेक मिश्र जी, बहुत बड़ी लंबी लाइन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलेंगे, एक झूठ को ठीक सही करने के लिए दूसरा झूठ बोलेंगे, उस झूठ को सत्य करने के लिए तीसरा झूठ बोलेंगे। और इस देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का पीढ़ी, छात्र, नौजवान, माताएं, बहनें इस बार मन बना चुके हैं अपने भाई, अपने सुशील माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीडीए में जो एक बड़ा स्टेक होल्डर है वो दलित कम्युनिटी आती है, और दलित कम्युनिटी पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो अगर जिसकी तरफ इस बार 27 में चले गए उसकी प्रदेश में सरकार बनने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार दलित आएगा? देखिए पत्रकार महोदय, आज के डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता आदरणीय रामजी लाल जी सुमान, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया? उनके घर पे गए, उनकी हत्या की कोशिश की, उनका घर तोड़ा। कौन थे ये लोग? भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग। मैंने उस दिन भी खुला पत्र लिखा था राजपूत समाज के वरीय जनों के लिए कि मेरे राजपूत समाज के वरीय जनों, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र में मत आइए, अपने बच्चों को अपराधीकरण मत होने दीजिए। आज भी मेरे वॉल पे आप चेक कर लीजिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के और उत्तर प्रदेश को सिर्फ गुमराह कर रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है। दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। जी को चुनाव साइकिल पे और लेके मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर एक बात और, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत पहले से मामला चले आ रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके वेतन में कुछ वृद्धि की थी। उसको क्या लगता है कि परमानेंट होने चाहिए, और नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है उसका? ये आवेदक
देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनको सहायक अध्यापक बना दिया। एक बात शिक्षा मित्रों की पहली बात। दूसरी बात, जिसकी आप 69,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है 18,000 पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के पदों में भ्रष्टाचार हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि इन पदों पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित समाज को आप भरिए। उत्तर प्रदेश सरकार आज तक गोलमोल, उत्तर प्रदेश सरकार के गोलमोल रवैये ने आज तक उत्तर प्रदेश के 18,000 पीडीए के लोगों को बेरोजगार बना के सड़कों पे घुमा रही है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार विरोधी है, पीडीए विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, एक बात और जानना छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है। एक बात और जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बहुत सारा आकलन किया जाए और वहाँ के डीप रूट को समझा जाए, तो क्या लगता है कि वहाँ रोजगार का क्या समस्या है? और आपकी सरकार अगर बनी तो रोजगार, जो बेरोजगारी है वहाँ का, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? आपके पास क्या फार्मूले होंगे वहाँ? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे कहा है, घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद 90 दिनों के अंदर सारे वैकेंसियों के भरने का काम शुरू करेंगे। जितने पद भी स्वीकृत पद हैं और रिक्त हैं सरकारी संस्थाओं में, उनको भरेंगे। अब विभिन्न विभागों की विभिन्न प्रक्रिया है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का आप देख लीजिए, चाहे वो टीटी का हो, आरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, फीमेल ऑपरेटर हो, एक ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा करा पाए। ये बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था नहीं, मानसिकता नहीं है। यही व्यवस्था, यही अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए ईमानदारी से काम करेंगे और पारदर्शी तरीके से होंगी, भर्तियां होंगी। इस सरकार की मानसिकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जाए, पीड़ित समाज को नौकरी दी जाए, शिक्षा दिए जाए। इसीलिए देखिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में विद्यालय पहली बार बंद हुआ है आजादी के बाद। आज जब हम 75 साल के बाद हमारे देश में एक ऐसी सरकार भी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, सरकारी विद्यालयों को बंद कर रही है। दिन पर दिन जिस प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वहां संस्थाओं को बढ़ना चाहिए, वहां ही राज्य सरकार उन संस्थाओं को बंद करिए। देखिए एक बात क्लियर है पत्रकार महोदय, यदि आपको विश्व स्तरीय सड़कें पसंद नहीं है, आपको कैंसर इंस्टीट्यूट पसंद नहीं है, आपको इकाना स्टेडियम पसंद नहीं है, ये आपकी समस्या है। इस प्रदेश में मेट्रो देने वाले माननीय अखिलेश यादव आपको पसंद नहीं है, ये आपकी समस्या है, ये भाजपाइयों की समस्या है, ये भक्तों की समस्या है। उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के छात्र, उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के गरीब अगड़े, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो शोषित है, जिस सरकार से पीड़ित है, जिस सरकार के भ्रष्टाचार से पीड़ित है, इस उत्तर प्रदेश का पीड़ित, इस देश का पीड़ित माननीय अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा और अपने हक और अधिकार प्राप्त करेगा। जब जब आप बात करेंगे इस देश की सद्भावना की, भाईचारे की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, भारतीय जनता पार्टी और चंदा चोर लोग आकर के माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ झूठे फैलाएंगे। करोड़ों रुपया माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी खर्च कर रही है और पिछले एक दशक से खर्च करती आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्या हमारी नहीं है, हमें तो विश्व स्तरीय सड़कें चाहिए, बुनियादी ढांचे विश्व स्तरीय चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट चाहिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए काला स्टेडियम चाहिए, इस देश की बुनियादी ढांचा और किसानों को मजबूत करने के लिए लखनऊ और आगरा जैसे विश्व स्तरीय सड़क चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए। आप देखिए कानपुर से बना लखनऊ के आने के लिए एक्सप्रेसवे, पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस सड़क को बनाने में, इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। तो जब भ्रष्टाचार चरम पे हो, जब इस देश के पीएम से लेकर के सीएम तक भ्रष्टाचार में डूबा हो, तो उनसे उम्मीद करना और उनसे उम्मीद रखना दोनों को
गार्जियन बेईमानी हो गई है। आप लोगों पर आरोप है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। विपक्ष में होने का आप लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, जनता देख रही है। विपक्ष क्या आप क्या चाहते हैं कि पत्रकारों की तरह विपक्ष वहां जाके सरकार की चापलूसी करे? विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलना। विपक्ष बोल रहा है चंदा चोरी करने के लिए विपक्ष ने कहा था। एक बात और आप देख लीजिएगा, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं साथी, इस देश में बाहरी आक्रांताओं ने सिर्फ 17 बार इस देश के मंत्रियों को लूटा है, लेकिन 40 देश में इस सरकार के बनाए लोगों ने इस देश के मंत्रियों को 70 बार लूटा है। ये देश की सच्चाई है। और ये इसके प्रश्न पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सवाल खड़ा करते हैं कि आप सदन नहीं चलने देते। सदन किस लिए होता है? सदन इस देश के नौजवानों के, किसानों के, छात्रों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाने के लिए होता है। विपक्ष क्या कर रहा है वहां पे? विपक्ष अपनी बात रख रहा है। गृह मंत्री से किसने मांगा? विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। विपक्ष जवाब मांग रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि बताइए गृह मंत्री जी, किसके आदेश पे हमारे देश के नौजवानों पे, छात्रों पे गोली चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए? इस देश के नौजवानों को और विपक्ष को आप क्या समझते हैं? झूठ बोल करके आप लोग गुमराह करके ऐसा करेंगे? लेकिन इस देश की एक बात सरकार सर, न सर सिर्फ एक जवाब बात देने बता से दीजिए। भागती है, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आइए, आप देख लीजिए कैसे बिना मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के जानकारी के पेपर लीक हो जाते हैं। सर एक बात बताइए, गरीबों के बच्चे मरते हैं सर इसमें। सर एक बात बता दीजिए कि आप जो समाजवादी पार्टी है, अगर मायावती जी भी फुल फ्लेज में आती है, सोशल इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव में बताइए, तो आप लोगों का नुकसान कितना होने वाला है 2027 के इलेक्शन में? नुकसान होगा नहीं होगा, क्या देखिए उसके लिए मुद्दा, आपकी तैयारी है? ये मुद्दा पत्रकार महोदय, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको सदन में भी कहा है, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तक सीमित मत रखिए। इस देश के नौजवान, इस देश के मानव संसाधन है, उनके दम पर ये देश बढ़ेगा। बैठ के मीठी मीठी बातें करने से और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की रील बनाने से नहीं होगा। इस देश के नौजवानों पे गोली चलाई गई है और इस देश के गृह मंत्री की आदेश में चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो गृह मंत्री जी बताए, विपक्ष ये तो पूछ रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष सदन में पूछ रहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपके अधीन आने वाला पुलिस विभाग किसके आदेश पे गोली चलाया? क्यों क्यों गृह मंत्री भाग रहे हैं? कैसे पेपर लीक हो गया? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जो कि सरकार बात कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि हम उससे बात कर रहे हैं। तो फिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र का क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्यों नहीं हुआ? बिहार का क्यों नहीं हुआ? पेपर लीक सभी राज्यों में हो रहा है। कौन जवाब देगा इसका? सरकार जवाबदेही से भागती है। सरकार इस देश के नौजवानों को जवाब नहीं देना चाहती है। ये सच्चाई है पत्रकार महोदय। आप वैकल्पिक मीडिया हैं, आप इस देश की आवाज बने हैं, आपको बधाई। इस देश के नौजवानों के साथ आप खड़े थे, हमने देखा था इस देश के। मैं था उस दिन, जिस दिन जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने पसीना बहाया है। इस देश के चौथे स्तंभ एक्चुअल में आप हैं, आप ही चौथे स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र के। लेकिन आप देखिए तो सही, इस देश के मुख्य धारा की पत्रकारिता क्या इतना गिरना चाहिए क्या? देश पहले, सरकारें आएंगी जाएंगी और आती जाती रही हैं, ये देश रहना चाहिए। ये बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, और ये देश की बात है इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा चूंकि इस देश के लिए, मैंने इसलिए कहा कि मैं इस देश की बात कर रहा हूं, इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, इस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। इस देश की सरकार ने अब तक इतिहास की सबसे झूठी सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। एक बात सर, आप जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, एक मेरा काउंटर में सवाल ये है कि आपकी पार्टी या आप लोग जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो सोशल मीडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको आप लोग कितना प्रमोट करते हैं? कितना बड़ी लीडरशिप इंटरव्यू देती है? आप लोग भी तो चमक धमक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। पत्रकार महोदय, मसला ये नहीं कि हम किसको प्रमोट करने वाले हम कौन होते हैं। नहीं, प्रमोट करने बात नहीं है, मीडिया मौका देने का। मीडिया आप हैं, मीडिया आप हैं, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है और प्रश्न आपके हैं। आप मानिए अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवर करते होंगे, आप जाकर के देख लीजिए कितने कैमरे लगते हैं वहां।
कितने वहां माइक होते हैं? प्रधानमंत्री जी कितनी बार किए हैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताइए आप हमको। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार किए हैं? उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कितनी बार किया है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों पर एफआईआर हो रही है, देश के छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई, पायलट गन चलाए गए, इसकी जवाबदेही है इस देश के गृह मंत्री की जवाबदेही है। और सब चूंकि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए जवाबदेही उनकी भी बनती है। जवाब देने के बजाय आप इस देश के नौजवानों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस देश का नौजवान देख रहा है और भूलेगा नहीं। इस देश का जेनजी जग गया है, और आपने देखा है एक दिन में इस देश का जेनजी क्या है। लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, और चाहे वो महाराष्ट्र का मुंबई हो, हर जगह के नौजवानों ने उठ खड़ा होकर के इस सरकार से कहा कि नो, झूठ नहीं चलेगा आपका। ये सरकार नौजवानों को भी नहीं सुनना चाहती। आपको मैं एक नई बात बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, जितने भी वहां फोन सक्रिय थे जंतर मंतर के आसपास, ये सरकार उनका डाटा इकट्ठा कर रही है। बहुत सारे छात्रों के पास फोन गया है दिल्ली पुलिस के, मेरे पास डेटा है, आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। इस देश के नौजवानों को क्या क्रिमिनलाइज कर रही है सरकार। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्री कौन है? माननीय अमित शाह जी हैं। कौन जवाब देगा इस देश के नौजवानों को? क्यों भाग रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी? क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? विपक्ष पे आरोप लगाते हैं आप, विपक्ष सवाल भी न करे, पत्रकारों की तरह आपसे आपकी चाटुकारिता करे। विपक्ष से ऐसी उम्मीद बन सकेगा? माननीय पुलिस यादव के सिपाही हैं, आंख में आग डाल के प्रश्न पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा। इस देश के नौजवान हैं, आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है। हमारा हक है सवाल पूछना, क्योंकि हम विपक्ष से आते हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जितना भी अन्याय हो उसके खिलाफ न्याय के लिए आवाज उठाएं। इस देश के नौजवानों के साथ समाजवादी पार्टी, और एक बात और मैं कह दूंगा, पहले भी कई बार कहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इस बात का आरोप लगाते हैं, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। मैं सब परिवारों का नाम ले लेता हूं आपसे। रमन सिंह जी के बेटे कहां हैं? आप बताइए। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पुत्र कहां हैं? आप बताइए। इनके जो एयरलाइन वाले मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी के पिताजी कौन थे? आप बताइए। अमित शाह जी की बेटी कहां है? आप बताइए। और एक बात मैं बता रहा हूं, जितने लोगों का नाम लिया हूं, आप बताइए कि इनकी एक व्यक्ति का बच्चा या एक व्यक्ति के परिवार कोई गया हो इस देश के आंदोलन में? मैं बता रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जो माननीय नेताजी के पुत्र हैं, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के, इस देश के नौजवानों के साथ खड़ा होने उस आंदोलन में गए थे, पुलिस ने डिटेन किया था। मैं इस आंदोलन में था, मैं भी डिटेन होने वालों में से हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संघर्ष का परिवारवाद है। मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी मैनपुरी की माननीय सांसद है, वो डिटेन हुई है, समाजवादी पार्टी के सांसद डिटेन हुए। मैं बता रहा हूं माननीय अखिलेश यादव जी के अनुज समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक माननीय धर्मेंद्र यादव जी डिटेन हुए। मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के दूसरे भाई आदरणीय आदित्य यादव जो सांसद बदायूं हो, वो डिटेन हुए। मैं तीसरी बात कह रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के जो तीसरे भाई है आदरणीय अक्षय यादव जी फिरोजाबाद के सांसद, वो डिटेन हुए। ये संघर्ष है समाजवादी पार्टी का, ये है संघर्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का। आप परिवारवाद क्यों उंगली उठाते हो? वो तो जवाब दो, क्या आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बेटा क्या करता है और कितने आंदोलन में गया इस देश के? मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब है गृह मंत्री जी? आपके पुत्र जैसा इस देश के छात्रों के, नौजवानों के, गरीबों को कितने आंदोलन में गए हैं, कितने लाठियां खाई हैं, कितने बार डिटेन हुए? जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा और इस देश का नौजवान जवाब लेके रहेगा। इस देश का समाजवादी सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछेगा और जवाब देगा, वो चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो। डरता नहीं है समाजवादी। माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, आंख में आंख डाल के सवाल करना आता है, और इनसे उनसे मत कहलवाएं। हमारे पास भी दिल्ली पुलिस का फोन आया था, मैंने कह दिया जो करना करिए, मैंने नोट करवाया। आप डाटा इकट्ठा करवाते हैं, झूठ बोलते हैं इस देश के नौजवानों से एफआईआर नहीं करवाएंगे, एफआईआर करते हैं आप। ये झूठ नहीं चलेगा। नौजवान आपके खिलाफ खड़ा है, आने वाले चुनाव में आपका जमानत जब्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और एक बात और कह दूं साथी, बहुत सारी इंटरनल खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों से, विभिन्न जनपदों से आ रही है। मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने की तैयारी समाजवादी लोग हैं, सोचना भी मत। हम भी बैठे हैं हर जगह, और सवाल और होंगे, और सवाल चुनाव आयोग को भी देना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी को भी देना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ मनोज यादव जी,
जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, हरियाणा प्रभारी रह चुके हैं, अभी भी पॉलिटिकल पार्टी में अपने दायित्व अदा कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। साथ ही एक करेक्शन कर देना चाहता हूँ मैं जी, आपको। जी। एक छोटी सी सूचना है, गलत चली गई आपकी तरफ से। मैं यूथ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष था दिल्ली प्रदेश का, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में हरियाणा का मैं प्रभारी हूँ, तो थोड़ा सा आप करेक्शन लिख जी, जी, लीजिएगा, जी, जी, ये जी। मेरी तरफ से है। सूचना गलत लगेगा। जब सत्ता झूठ बोलती हो तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अपनी सूचनाएं सही तरीके से समाज और देश के सामने रखे। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को कम से कम इतना करना चाहिए, जी। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की पार्लियामेंट से नहीं कह सकते, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने नेता के सम्मान में कि एक शब्द मेरी तरफ से असत्य आपके सामने, इस देश के सामने, प्रदेश के सामने, नौजवान साथियों के सामने नहीं जाए। मेरा नाम मनोज है, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष था यूथ लीग दिल्ली, और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हरियाणा का प्रभार है मेरे पास, मैं हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, और मेरा आपसे अपेक्षा यही है कि विपक्ष से प्रश्न पूछने के बजाय सरकार से भी प्रश्न पूछिए, अच्छा लगेगा इस देश के लोगों को, क्योंकि संस्थाएं हमारा उन्हीं के काम है पास सर, है, हम वही हम करते हैं विपक्ष सर। के लोग हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का स्वागत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम बड़े सम्मान से, बड़े अदब से आपका जवाब करेंगे, आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है पत्रकार साथी, सिर्फ शिकायत से नहीं होगा, इस देश के चौथे स्तंभ के महत्वपूर्ण हिस्सा है आप। आप सरकार से भी प्रश्न पूछिए कि आखिर इस देश के नौजवान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्तियां सरकार से पूछने वाली क्यों है। ये बड़ा गंभीर विषय है, हम इसको इतने हल्के में मत जाने दीजिए। जी सर, हम आपने सबसे आपने सवाल समय लेते हैं दिया। सर। जी, शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद।